तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जैसे कि ये जो हमारा प्रायोगिक ज्यामिति है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पहले एक चतुर्भुज ABCD बनाई। तो ये और ये मतलब ये पहला और दूसरा, पहला का हम लोगों ने देख रखा था, ठीक है। वहाँ पे रचना भी लिखा हुआ तो सेम ही, मतलब रचना तो लगभग सेम ही सब में लिखना रहेगा, मतलब इसी तरीके से लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो आपको दिख रहा है तीसरा नंबर, AB 5.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर और CD 5 सेंटीमीटर, DA जो है वो 5 इतना है और ये C हमारे पास इतना 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमको पारना है। तो सिंपली यहाँ पे जिस प्रकार से हमने पहले पारा था ना, तो इसी प्रकार से ये भी होगा, इसको भी हम लोग आसानी से पार सकते हैं। जैसे देखिए अभी कच्चा फिगर में हम लोग समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है आपसे क्या, देखिए क्वेश्चन यहीं पे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे बोल रहा है क्या कि ये ही है क्वेश्चन। यहाँ पे AB बराबर दिया हुआ 5.5, AB बराबर यहाँ पे 5.5 है, ठीक है। तो 5.5 है और तो AB बराबर, सबसे पहले देखिए ABCD पारना है, तो हम लोग यहाँ पर रफ में एक ABCD पार के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C और यहाँ पे D है, ठीक है। तो AB यहाँ पे दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर और BC हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे DC जो है तीसरा में 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और DA जो है वो AD या DA 5.2 है और AC हमारे पास एक विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाना क्या है, तो सबसे पहले इसको बेस ले लेंगे, जैसे कि हमने पहले बताया था। इसको AC एक हम लोग अगर बेस ले लेंगे, AC बराबर 6.5 है, जो 6.5 है, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम लोग का एक चाप काटना, फिर इसके नीचे, ठीक है, मतलब इसके या इसको केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर जितना है ना, यहाँ पे 5.2 है तो यहाँ से 5.2 ऊपर काटेंगे और फिर यहाँ से ये जो है इससे हम लोग फिर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर काटेंगे। तो ये जहाँ भी कटेगा उसको इस प्रकार से मिला देंगे, तो ऊपर मिला, फिर नीचे हम लोग उसी प्रकार से नीचे वाले काट को मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसका हो जाएगा और रचना इसी प्रकार से जो लिखा हो तो पहले सेम वैसा ही लिखना है, ठीक है। तो आप लोग पहले वाला वीडियो देखेगा तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये तीसरा। लेकिन चौथा यहाँ पे क्या है ना, AB बराबर ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। AD दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, BD दिया हुआ है। तो A और C बिंदुओं से BD पर क्रमशः AM और CN लंब खींचे तथा उन्हें मापे भी। तो बस ये चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से। तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग कच्चा फिगर यानी कि रफ फिगर पार लेते हैं, ठीक है। तो रफ आरेख, सबसे पहले हम लोग रफ आरेख खींचेंगे। जैसा कि ABCD बोल रहा था बनाने के लिए, तो ABCD हम लोग कैसे भी चतुर्भुज पार लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे A होगा, यहाँ पे B होगा, यहाँ पे C होगा और यहाँ पे D होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग, और अगर हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देखिए, सॉरी चौथा नंबर, तो AB 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और BC हमारा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, देख लीजिए आप लोग फिगर, और यहाँ पे CD 6 सेंटीमीटर है और BD बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अब हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर, A और C से बिंदु से BD क्रमशः BD पर, मतलब BD यहाँ पे विकर्ण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको मिला देते हैं, ये रहा BD और इस प्रकार से एक इस पर लंब, मतलब ऐसा स्ट्रेट यहाँ से सिर से एकदम सोझा लंबवत आएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग इस प्रकार से पारना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आरेख पारेंगे, ठीक है। ये तो रफ आरेख है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये वाला लेंगे। देखिए जैसे कि हमने पहले बात किया था चतुर्भुज पाने के लिए, तो ये वाला लेंगे, ठीक है। और ये वाला लेने के बाद एक बेस बीच में ले लेंगे, ऊपर चाप काटेंगे और नीचे चाप काटेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाला AB लेंगे, क्योंकि हमने उस तरीके से पहले बता दिया था, ठीक है। अभी इस प्रकार से देखते हैं, नीचे भी बेस लेकर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो AB सबसे पहले लेंगे, तो यहाँ पे रचना उचना हम लोग लास्ट में दिखा देंगे आपको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिगर को पार लेते हैं इसके सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्केल लेंगे और चूंकि हमें पता है कि ये जो है वो कितना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये बेस लेंगे AB 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर एक आरेख खींच लेंगे, ठीक है।
लगभग 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक स्टार्ट होता है और एक यहाँ पे हम लोग बीच में थोड़ा पार लेते हैं, ठीक है, बीच में थोड़ा पार लेते ताकि दिख जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग पार लेते हैं और यहाँ पे एक है और एक से यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको 5 है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने ए बी लिया यहाँ पे, ठीक है, ए जो है यहाँ पे और यहाँ पे बी है, ठीक। अभी ऊपर दिख रहा है आपको, ये वाला हुआ कंप्लीट, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ये था, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ए को केंद्र मानेंगे, ठीक है, ए को केंद्र मान के ऊपर इतना देखिए डी है ना, तो डी एक चाप काटेंगे 5 सेंटीमीटर लेके एक चाप काटेंगे और फिर बी को केंद्र मानकर यहाँ पर बी को केंद्र मानकर हम लोग ये जितना है ना इसका बी डी जितना उतना चाप लेके एक चाप काटेंगे और यहाँ पे जहाँ पे कटेगा ना उसको इसको मिला देंगे, तो हमको इतना अभी नीचे वाला कंप्लीट होगा लगभग। ए बी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है और ए डी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है ए डी और सी डी जो है 6 सेंटीमीटर, ये तो ठीक ही है, और बी डी जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग चाप काट दिए उल्टा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर हमको करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ए को केंद्र मानकर हम लोग यहाँ पे 3 सेंटीमीटर सिंपल, ठीक है। देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये तो हम लोग 5 सेंटीमीटर खींच ले, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ये वाला बिंदु यहाँ पे, यहाँ से एक 3 सेंटीमीटर पे एक चाप काटेंगे और फिर बी से 5 सेंटीमीटर पे एक चाप काटेंगे, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर ए से डी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रखें और 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर ये रहा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर हुआ और हमने इस प्रकार से यहाँ पे केंद्र माना ए को और इस प्रकार से चाप काटा, ठीक है, ये इस प्रकार से चाप काट लिया। अब यहाँ पर बी को केंद्र मानेंगे और बी से कितना 5 सेंटीमीटर, तो बस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बी से हम लोग एक चाप काट लेंगे यहाँ पे केंद्र मानकर और यहाँ पे बी से 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। तो ये रहा बी हमारे पास केंद्र और इस प्रकार से थोड़ा सा इधर, ठीक है, और इस प्रकार से हमने काटा तो देखा यहाँ पे मिलेगा वो 3 सेंटीमीटर, थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे और थोड़ा बड़ा होता तो यहाँ पे मिला। तो इस बिंदु का हम लोग क्या नाम देंगे, यहाँ पे मिलता है तो इसको हम लोग नाम देंगे क्या है, डी है, तो डी इसको नाम देंगे, ठीक है। अब बस हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो इसको मिला देंगे यहाँ पे, वैसे कोई काम अभी नहीं, पहले मिलाना है, ठीक है, पहले मिला देंगे इसको। इस प्रकार से हमारा जो नीचे वाला फिगर था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो अब पहले हम लोग आप क्या करेंगे, ये तो हो गया नीचे वाला, ठीक है, ये नीचे वाला कंप्लीट। अब ऊपर वाले करने के लिए बी से हम लोग को एक चाप लेना होगा, देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर और फिर सी से, यहाँ पे सी से नहीं डी से हम लोग को 6 सेंटीमीटर पर चाप लेंगे, तो पहले वाले चाप को सी बिंदु पर काटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक चाप ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे हम लोग को प्रकार की मदद से, स्केल की मदद से ये हम लोग कितना लेना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ये हो गया। और अब हमें यहाँ पे और एक इस प्रकार से चाप ले लेना है, ठीक है, ये वाला नीचे जो अभी चाप कटा वो है 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और उसके बाद डी से हम लोग को 6 सेंटीमीटर पे लेना है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर फैलाव ले लेंगे यहाँ से, तो 6 सेंटीमीटर ये रहा, ठीक है, क्योंकि डी सी जो है 6 सेंटीमीटर ऊपर में देख रहे थे, तो यहाँ पर ये रहा हमारे पास डी और ये रहा और इस प्रकार से ये चाप कटेगा इधर, ठीक है, देखिए उधर कट रहा है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो ये इधर कट रहा है। अभी ये छोटा था ना, ये वाला छोटा ही मतलब रहा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इधर 4 सेंटीमीटर पे ये है, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और इस प्रकार से हम लोग इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, इस प्रकार से इसको बढ़ा देंगे तो ये बिंदु मिला और इस बिंदु को हम लोग नाम देंगे सी, और सी देने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे सबसे पहले तो इस बिंदु और इस बिंदु को, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, मतलब बनाते बनाते ये ऑटोमेटिकली ये सब मतलब सही हो जाएगा, मतलब बनाने लायक हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ये बन जाएगा आराम से। फिलहाल ये हमारा जो चतुर्भुज है वो रेडी हो चुका है। ये था 4 सेंटीमीटर हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा और यहाँ पे भी ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी लिखना है, और ये रहा 6 सेंटीमीटर तो इसको भी लिख देंगे, और यहाँ पे रहा 3 सेंटीमीटर तो इसको भी
लिख देंगे। अब हमें लंब खींचना है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट होता है 90 डिग्री, तो हम लोग को एकदम मतलब सामने सामने रे, यहाँ पे देखिए ये रहा केंद्र और यहाँ से एकदम सामना सामने को खींचना है, बस टेढ़ा उड़ा नहीं, ठीक है। 90 डिग्री चाहे तो आप चांद लगा के भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। 90 डिग्री इसको केंद्र मान के, जैसे अभी चांद नहीं है, ठीक है, यहाँ पे चांद तक के 90 डिग्री बना देते, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे स्ट्रेट हम लोग खींच लेते हैं लंब, तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग को लंब खींच लेना है और फिर इससे बिंदु ए से एक लंब खींचना है। तो ए से क्या था ए एम, तो यहाँ पे एम होगा, और सी से क्या था सी एन, तो यहाँ पे सी एन होगा, ये लंब होगा इस प्रकार से। अब इसका हम लोग ये हो गया, अब इसको नापने के लिए बोल रहा था, तो नाप के अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कितना है, चाहे तो आप डिवाइडर से भी नाप सकते हैं, तो ये 3 आया और यहाँ पे ये 4 आया, ठीक है, लगभग ये 4 आया, ठीक, लगभग ये 4 आता है और ये 3 आता है, ठीक है, मतलब ये इसी के बराबर ही है लगभग। तो ये 4 आ गया और ये 3 आ गया, ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए चांद की मदद से देख लीजिएगा एक बार यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री वाला मतलब यहाँ पे बीच में रखिएगा, उसका जो चांद का बीच वाला रहता है तो इसका बीच में रखिएगा और 90 डिग्री देख लीजिएगा तो यहीं पे आएगा, ठीक है। यहाँ से कोण मतलब बनाना है, तो यहाँ से 90 डिग्री कोण यहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यह स्ट्रेट मतलब 90 डिग्री लंब ऐसे ही होता है, तो लंब बस इसमें मापना था तो इसको माप लेना है। और इसका रचना देख लीजिए, तो ये रहा हमारा यहाँ पे इसका रचना। तो रचना पद क्या है, तो पहला में क्या था कि एक रेखाखंड ए बी 5 सेंटीमीटर सबसे पहले हम लोगों ने खींचा था, सबसे पहले ए बी एक रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का खींचा था नीचे, फिर ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा था, यहाँ पे ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा था, और बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा था। देखिए बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप काटा था। जो पहले वाले चाप को यहाँ पर क्या था, बी के केंद्र मानकर त्रिज्या काटा, जो पहले वाले चाप को डी बिंदु पर काटता है, तो पहले वाले चाप को डी बिंदु पर काटता है। उसके बाद हमने मिला दिया था, तो यहाँ पे ए डी तथा बी डी को मिलाया था, तो यहाँ पे ए डी और बी डी को मिलाया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो बोल रहा है कि बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा था, तो बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या पर चाप काटा था। उसके बाद डी को केंद्र मानकर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या पर चाप काटा था, जो पहले वाले को सी बिंदु पर काटता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है, पहले वाले चाप को सी बिंदु पर काटता है। उसके बाद बी सी और डी सी को मिलाया था, तो उसके बाद क्या किया, ए से बी डी पर लंब डाला, पर ए एम लंब डाला, जिसकी लंबाई यहाँ पे लिख देना है, तो लिख दीजिएगा जिसकी लंबाई इतना सेंटीमीटर। सी से बी डी पर सी एन लंब डाला, जिसकी लंबाई इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। वहाँ पे देख लीजिए, वैसे आप चांद से पार के भी वरना ऐसे भी चलेगा, ठीक है। ये था हमारा पहला, मतलब यही मतलब रचना देखिए किसी प्रकार से उसी मतलब जैसे अब अगला रहेगा यहाँ पर कोई दूसरा चतुर्भुज, तो ये जो जगह है यहाँ पे किसी और चीज़ का नाम होगा, मतलब वो जो भी चतुर्भुज होगा उसका जो नाम होगा तो वही यहाँ पे होगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही लिखेंगे। तो ये हो जाता है। और बाकी यहाँ पे देख लीजिए एक पहला क्वेश्चन मतलब 5वां क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है देखिए, उसमें रचना वगैरह हम लोग नहीं लिखेंगे, अब मतलब डायरेक्ट ही ऐसे बता देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी बनाना है, ठीक है, जिसमें ये ए बी बराबर दिया हुआ बी सी और सी डी और ए डी और ए सी बनाना है। तो आपको करना क्या होगा, देखिए सिंपली यहाँ पे रफ मतलब ऐसे ही शॉर्टकट में बता देते हैं, चूँकि यहाँ पे फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, चूँकि इसमें कुछ है नहीं। देखिए ए बी सी डी बोल रहा है ना, तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी डी मतलब रफ में पार लेंगे ए बी सी डी। ये रहा रफ फिगर ए बी सी डी का। ए बी 4.4 है सेंटीमीटर में सब कुछ है, और यहाँ पर बी सी जो 5.5 है, और यहाँ पर सी डी 4 है, और यहाँ पर ए डी 6 है, ठीक है, और ए सी यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले बताया था, बीच वाला को बेस लेकर बना सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, बस आपको 2 चाप काटना होगा ऊपर 2 नीचे, ठीक है, बस बन जाएगा। या फिर इसको बेस लेकर बनाएगा तो एक यहाँ पे पहले तो इसको चाप लेना पड़ेगा, फिर इतना चाप लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा नीचे वाला। फिर उसी प्रकार से आप यहाँ से या फिर यहाँ से ये लीजिएगा, फिर यहाँ से ये चाप लीजिएगा 2, तो बिंदु मिलेगा डी, फिर इसको मिला दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाइएगा। रचना तो ऊपर लिखा हुआ भी है, इस प्रकार से जो भी था, ठीक है उसका। तो चौथा है चतुर्भुज जे यू एम पी। अब देखिए जे यू एम पी हम लोग सबसे पहले फिगर पार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रहा जे यू एम पी, ठीक, और नीचे दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया हुआ यू एम, तो यू एम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, और नीचे फिर यहाँ पर पी एम जो है ना, पी एम, हाँ एम पी या पी एम 5 सेंटीमीटर है,
और हमारे पास PG जो है ये 4.5 सेंटीमीटर है। और ये तो हमारे पास PU का मतलब ये जो हमारे पास ये रेखाखंड है ये 6.5 सेंटीमीटर। तो सेम वही वाला जो क्वेश्चन अभी था और रचना इस प्रकार के क्वेश्चन का लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखिए इसी वीडियो में अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो वैसे यहाँ पे अब सभी क्वेश्चन लगभग बन जाएगा, ठीक, मतलब लगभग नहीं तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ABCD चतुर्भुज पारना, आपको ABCD पार के देख लेना है, BC को दे देना है जहाँ पे है। तो जैसे कि ये रहा, अब यहाँ पे देखिए ऊपर में BC है, BC दिया हुआ 4.4 यहाँ पे और यहाँ पे CA मतलब इस प्रकार CA दिया हुआ है। और CA और AD जो है ना वो दोनों इक्वल है, ठीक है इसमें। और CD बराबर 5 है तो CD बराबर 5 दिया हुआ है, BD भी दिया हुआ है, मतलब दोनों भी कर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है, तो इसको अगर देखिएगा तो आप लोग देखिएगा, वरना कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग अगले जो चैप्टर है मतलब अगला जो पार्ट है ना इसका, तो उसमें यहाँ पे 2 भी देख लेंगे, वरना फिर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। वैसे बोलिएगा तो यहाँ पे भी बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए कुछ भी नहीं है, फिर तीसरा चौथा पाँचवा लगभग इधर कोण वाला आ जाएगा तो इसको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। वैसे लाइक कमेंट से जरूर से कीजिए, चैनल पर चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। तो मिलते हैं फिर से वीडियो में मिलते हैं फिर किसी दिन। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।